ही है परवाज़ में काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। ख़वातीनो हज़रात, आप सबको मीठी सिखों की प्यार भरी सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक अद्भुत यात्रा पे, जो आर्यन वैली, लेह, ज़ांस्कर से होती हुई आपको अद्भुत लैंडस्केप्स और कल्चरल फीचर्स से परिचित करवाएगी। अकाल पुरख से अंग संग सहाय होने की और सरबत के भले की अरदास करने के बाद हम चार दोस्त जो पिछले 52 सालों से फ्रेंड्स हैं, सुबह 6:30 बजे 9 जून 2024 को घर से निकले और आज हमारा लक्ष्य है जम्मू पहुंचना। सूर्यदेव ने भी आज ही डिसाइड किया कि ये इस गर्मी का सबसे गर्म दिन होगा, लेकिन अब तो चल पड़े सो चल पड़े। बलाचौर से हमने डिसाइड किया कि हम होशियारपुर वाली सड़क से जाएंगे, क्योंकि वही एक रोड है जिसपे आज भी बहुत सारे पेड़ बरकरार हैं और छाया रहती है। हालांकि सुबह इतनी गर्मी नहीं थी, फिर भी हमने वो पेड़ों की छाया का एडवांटेज लेने की सोची और हरियाणा पुंगा के पास हम रुके पहले पिट स्टॉप के लिए, जहाँ पे हमने एक रोड साइड ढाबा में चाय पी और एक मैंडेटरी तस्वीर भी खिंचवाई। दसूहा से हम जब 4 लेन हाईवे पे चढ़े, वहाँ कोई पेड़ तो है ही नहीं। अगर आपने वहाँ से ट्रैवल किया है आप जानते हैं, ब्यास नदी का एक विशालकाय ब्रिज क्रॉस करके हम पठानकोट के पास जब तक पहुँचे तब तक गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी थी और टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया। लेकिन चलते जाएं हमसे ना, क्या करें, जाना है। पुलिस के जिगजैग, आर्मी के रोड ब्लॉक से घूमते घुमाते हम पठानकोट पहुंचे। गर्मी में बेहाल हम पठानकोट की तरफ बढ़े और पठानकोट क्रॉस करते ही माधोपुर के पास हमने एक बहुत बड़ा फूड कोर्ट देखा। वहाँ पे खाना खाने के लिए रुक गए। 12:30 बज चुके थे तब तक, तो गर्मी भी बहुत हो गई थी। खाना वाना खाया, 1.5 घंटा रेस्ट की, लेकिन जब वहाँ से निकले तब पता चला टेम्परेचर तो 45 प्लस हो गया। शेक्सपियर ने लिखा था ना, टू बी और नॉट टू बी, तब एहसास हुआ उसका क्या माना क्या था उसका। ये राइडिंग हैबिट 45-46 डिग्री में पहने तो माइक्रोवेव के अंदर की फीलिंग हो और ना पहने अब समझे आप भी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। खैर, नहीं उतारा और किसी तरीके से सांबा के पास से हमें पुलिस ने गांव के बीच में से
डिटूर करके 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा के बाद हम जम्मू पहुँचे। लेकिन वहाँ पे हमारे ओल्ड स्टूडेंट तेजिंदर सिंह, जो कि पैरामिलिट्री फोर्स में आला अफसर हैं, उन्होंने हमारा स्वागत किया और इतना हमें पैम्पर किया, हम आपको बता नहीं सकते। सब गर्मी वर्मी भूल गए। थैंक यू तेजिंदर, थैंक यू वेरी मच। आप जैसे स्टूडेंट्स हर टीचर को मिले और वाहिगुरु आपको बहुत बड़े अफसर बनाए, आपको बहुत तरक्की बख्शे। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगली सुबह हम जम्मू से निकले। हाईवे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारी टनल्स हैं, 8 लेन हाईवे है। एक अच्छी सी स्पीड पे हम चलते निकले थे सुबह 6:15 बजे और सिर्फ एक चाय का कप पी के। और जैसे ही हम ये दो सुरंग पार की तो सामने शेर पंजाब ढाबा दिखाई दिया। भाई तंदूरी परांठे तो बनते हैं ना। क्या कहेंगे, तंदूरी परांठे तो बनते हैं। जैसे ही ये टनल्स पार, एक सड़क कठुआ की तरफ जाती है वैष्णो देवी टेम्पल को, और सीधी हाईवे श्रीनगर को। और एकदम वो टी पॉइंट पे सामने शेर पंजाब। दिल खुश हो गया। और वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद हम श्रीनगर की तरफ कूच हुए। वहाँ से निकलते ही हमने बहुत सारी फॉरेस्ट फायर्स देखी, शायद गर्मी का कमाल। और गर्मी काफ़ी थी वैसे इस ऑल्टीट्यूड पे। और फिर हम पहुँचे चेनानी टनल, जो कि 9.3 किलोमीटर लंबी है और ये है गेटवे टू द वैली। बहुत ही खूबसूरत टनल। जहाँ पे ये ख़त्म हुई, जहाँ रामबन, जहाँ पिछले साल फ्लैश फ्लड्स के कारण बहुत तबाही हुई थी, 1.5 घंटा हम ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स ऑफ NHAI, अभी उसमें समय लग रहा है वो रोड बनने। धूल, मिट्टी, गारा, ट्रैफिक, क्या बताऊं। सब पेशेंस, राइडिंग स्किल्स, हीट टॉलरेंस, सब कुछ टेस्ट हो गया था। क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। लेकिन जो अद्भुत नज़ारा अनफोल्ड होने वाला है, वो आपको आगे आगे निराश नहीं होने देता है, प्रोपेल करता रहता है। उस मोड़ के बाद और जैसे ही वो सब टूटी रोड खत्म हुई, हम एंटर किए वाली। जन्नत का नज़ारा। और ये वही सड़क है जिसको हिंदी सिनेमा ने इतना मशहूर किया था 70s, 60s, 70s में। विश्वजीत साहब अपनी ओपन जीप में और आशा पारेख साइकिल पे पीछे पीछे गाते हुए पुकारता चला हूँ गली गली बाहर। या फिर शम्मी कपूर साहब बुर्का, लाल रंग का बुर्का पहने हुए ट्रक में जिसको प्राण चला रहे होते। सुभान अल्लाह, फिर ये चेहरा सुभान अल्लाह। तो वही सड़क है जनाब। तब पहले बहुत नैरो हुआ करती थी और ये पॉपुलर के पेड़ बहुत पास होते थे। और फिर इंडियन एयरफोर्स ने इसके एक हिस्से को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप बना दिया है, जहां बड़े छोटे लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन सब उतर सकते हैं। लेकिन
जब ऐसी बढ़िया सड़क हो तो इन घटाओं ने कुछ उठ के बहता भी कुछ तबीयत भी कम वक्त ललचा गई भाई, थोड़ा तेज हो गया। मीटर की तरफ देखा तो फिर स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर है ना, आहिस्ता करना ही पड़ा, लेकिन मन तो नहीं कर रहा था, क्या करें। एक नज़ारे और दूसरी इतनी खूबसूरत सड़क और इतना रिस्पॉन्सिव मोटरसाइकिल, इतनी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। ये एक बड़ा ही फैंटास्टिक कॉम्बिनेशन है, जो जैसे आपको बताया कि कभी कंफर्टेबल ललचा जाएंगे, क्या करें। और जहाँ पे ये सड़क, जहाँ पे लैंडिंग स्ट्रिप ख़त्म होती है, उस जगह का नाम है बिजबिहारा। बिजबिहारा से लेके अवंतीपुरा तक एक ऐसा स्ट्रेच है जहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं और निर्यात होते हैं। आप देखिए छतों के ऊपर जो स्टैक्स हैं वो सीजनिंग के लिए विलो की लकड़ी के स्टैक्स हैं। बीते बरस कश्मीर ने 15 लाख 1.5 मिलियन बैट्स एक्सपोर्ट किए थे। कुछ ही देर में हम श्रीनगर पहुंच गए, देव विलेज होटल में। उसके बाद हम डल लेक गए, वो तो अनिवार्य है, और डल लेक के किनारे बरिस्ता में कॉफ़ी पी। और लेकिन एक बात बड़ी मज़े की बताता हूँ आपको, हर बार मैं डल लेक के किनारे सैर करता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ याद आती है। एक शिकारे में शर्मिला टैगोर और दूसरे में शम्मी कपूर, वो गाना, ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा गाते हुए ही बिल्कुल साक्षात दिखाई देते हैं। ये एक शायद कोई चाइल्डहुड मेमोरी है जो अभी तक हर बार डल लेक इवोक करती है। मैं जब भी इसके किनारे जाता हूँ मेरे को सबसे पहला सीन वही फ्लैश करता है। और श्रीनगर में ये बरिस्ता में हमें मिलने आए मेरे एक और पुराने स्टूडेंट गुरिंदर पाल सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बहुत सीनियर ऑफिसर हैं, और उन्होंने भी हमारा बहुत तहे दिल से वेलकम किया और बहुत हमारी देखभाल की और इतना सुंदर होटल हमारे लिए बुक कराया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। अगले दिन सुबह हम कारगिल के लिए निकले और हमारे जो क्लास का ग्रुप है उसमें हमारे सब फ्रेंड्स फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पे हमें सरप्राइज़ किया मेजर जनरल रिटायर्ड कुलवंत निज्जर और कर्नल रिटायर्ड दीपेंद्र संधू ने। वो दोनों अपने वाइफ्स के साथ थे और सोनामर्ग में वो हमें मिले और हमारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट पराठे पैक करा के लाए। ये देखिए क्लास रीयूनियन इन द मिडल ऑफ नोवेयर, क्या इत्तेफाक है ना। इससे आगे तो आप जानते ही हैं कितना खूबसूरत एरिया है। और वहाँ हम जल्द ही पहुँचे बजरंगी भाई साहब वाली वैली में, और उसके बाद सोजी का पास की चढ़ाई शुरू हो गई। अभी अर्ली जून है इसलिए सारी बर्फ़ पिघली नहीं है और बीआरओ ने बर्फ़ को काट के बीच में से सड़क निकाली हुई है, और आप दोनों साइड पे बहुत खूब सारी आइस देख सकते हैं। ये देखिए, और बकरवाल जो हैं वो अपने मवेशी लेके, अपनी भेड़ बकरियां लेके हायर माउंटेन्स की तरफ, उनकी ट्रांसह्यूमेंस का ये फेज़ समर वाला शुरू हो गया है, और अपने भेड़ बकरी के जड़ लेके वो जा रहे हैं भाई ग्रेटर हिमालय की तरफ। पापी बेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लेकिन ये लोग कितने खुश हैं, गाते बजाते बांसुरियाँ बजाते जाते हैं। ये भी एक
ज़िंदगी का लुत्फ़ है। लेकिन ज़ोजिला की जो ड्राइव है थोड़ी सी डरावनी है। लेफ्ट साइड पे बर्फ़, राइट साइड पे 900,000 फुट गहरी खाई और एक 22-25 फुट की सड़क और पिघल के पानी रोड पे आता हुआ है। तो ये इट्स अ चैलेंज, लेकिन यही तो मोटरसाइकिलिंग का रोमांस है। चैलेंज नहीं होगा तो क्या करें। ज़ोजिला क्रॉस करने के बाद एक जगह आती है ज़ीरो पॉइंट। पहले ही डिसाइड किया था कि ज़ोजिला पास पे नहीं रुकेंगे, ज़ीरो पॉइंट पे रुकेंगे और चाय पीएंगे। यहाँ खूब टूरिस्ट होते हैं। लेकिन जैसे ही हम रुके और मैंने अपनी हेलमेट उतारी तो थोड़े ये ग्रे बाल सफ़ेद बाल देख के एक ग्रुप मैंडेटरी फ़ोटो पुणे नाइट राइडर्स का एक ग्रुप आया और कहने लगे कि सर बस देख के तबीयत खुश हो गई, आप इस एज में मोटरसाइकिल चला रहे हो। और उन्होंने अपने क्लब का स्टिकर मेरे को दिया। मैंने कहा भाई जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ लगा दो। और उन्होंने विंड स्क्रीन पे राइट साइड पे देखिए उन सब के मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं और वो सब 24-30 साल एज ग्रुप के थे। थैंक यू नाइट राइडर्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलके। और जब उन्होंने मेरे को एक बात कही जो बहुत ही टचिंग थी कि सर आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी तरह बड़ी उम्र तक मोटरसाइकिल चलाते रहेंगे। हम बस मोटरसाइकिल चीज़ ही ऐसी है। खैर बहुत लोग शायद मेरे साथ सहमत नहीं होंगे, बहुत से ज़्यादा, बहुत कम लोग हैं। तो ये देखिए 10-10, 12-12 फुट बर्फ़ अभी भी रोड पे बरकरार है। पिघल पिघल के सब पानी रोड पे आ रहा है। टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। यहाँ बहुत लोग रील्स बना रहे थे और रानी पुल आता है जहाँ पे आपको पुलिस रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है। रानी पुल में एंट्री करवाने के बाद अरे क्या ही बात है, नज़ारे। एक्चुअली दिस इज़ द गेटवे टू लद्दाख। यहाँ से वो ब्राउन वाली पहाड़ियाँ, ये पॉइंट जो है, इसके बाद आपको सिर्फ वो खाकी रंग की, ब्राउन रंग की पहाड़ियाँ जिन पे बर्फ़ गिरी हुई वो देखने को मिलती हैं। बहुत कम ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत कम ग्रीनरी। ये ब्राउन पहाड़ियाँ पार करके साथ में मेरे ये तीनों दोस्तों की इनोवा हम पहुँचे द्रास। द्रास दुनिया का सेकंड सबसे ठंडा शहर है
जहाँ पे सर्दियों में टेम्परेचर -40 के आसपास पहुँच जाता है, लेकिन फिर भी लोग रहते हैं। यहाँ आके आपको लगता है तो ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी रिसिलियंस बहुत ज़्यादा है, उनकी सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। वो कहीं भी जहाँ कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ रहते हैं। और ये द्रास जो कुछ साल पहले छोटा सा गांव होता था, अब काफ़ी बड़ा शहर हो गया। और दरिया के साथ साथ हम चले कारगिल की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड। बने रहिए, अभी आपको जांस्कर के थ्रू वापस चंडीगढ़ लेके आएंगे 8-9 एपिसोड और अगर आपको पसंद आया प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।